सो हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ अमन सिंह और आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स में क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि जनरल टर्म अगर हमको दिया हुआ है तो हम उससे अपनी एपी कैसे बनाएंगे। एक अगर पर्टिकुलर टर्म फाइंड करना हो तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे। जनरल टर्म हमारा क्या होता है? जनरल टर्म हमारा होता है जो हमारा एन दिया हुआ होता है, जो हमारा nth टर्म होता है, जिसको हम nth टर्म बोलते हैं, लास्ट टर्म बोलते हैं और जनरल टर्म भी बोलते हैं, वही हमारा जनरल टर्म होता है। फिर हमने क्या देखा? हमने एपी की थोड़ी बहुत डेफिनेशन भी देखी, ठीक। फिर फिक्स नंबर, जो कि मैं हर लेक्चर में आपको रिपीट करता रहता हूँ, जो कि होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक। अगर एपी में है तो क्या होता है? थ्रू आउट द एपी आपका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होगा। पिछली क्लास में मैंने ये भी कहा था कि मैं आपको 5.1 कंप्लीट कराऊंगा, लेकिन क्वेश्चन इतने हो गए कि 5.1 कंप्लीट नहीं हो पाया। वही क्वेश्चंस, वही 5.1 आज मैं कंप्लीट कराने के प्रयास में रहूंगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। ये देखिए, हाँ, ये दो क्वेश्चन होमवर्क दिया था, ये तो क्वेश्चन आपका होमवर्क था, तो होमवर्क था तो आप लोग ही करेंगे, लेकिन लास्ट में मैं इन दोनों क्वेश्चन को डिस्कस कर लूंगा। फिर ये 10th टर्म, ये मैं कब बताऊंगा? ये मैं तब बताऊंगा जब मैं आपको 5.1 पूरी कंप्लीट कर दूंगा। तो जब हम 5.2 पे आएंगे तब मैं ये क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। वैसे आप ये क्वेश्चन अभी भी कर सकते हैं, बस कुछ करना नहीं है, आपको an का फॉर्मूला लगाना है जो कि होता है a + n-1 × d, ठीक। अब जहां जहां n है वहां वहां आप 10 पुट कर दीजिए, कॉमन डिफरेंस जो है यहाँ से निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं इस पे जहां पे हमने पिछला वीडियो छोड़ा था, जनरल टर्म पे। तो हमारा जनरल टर्म, इसका हम सॉल्यूशन देखें तो हमारा जनरल टर्म क्या दिया है? जनरल टर्म हमारा जनरल टर्म यानी कि an में क्या दिया है? -4n + 15, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये हमारा जनरल टर्म है। आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ये जनरल टर्म है, आपको ये बताना है कि ये एपी में होगा कि नहीं होगा। अगर ये एपी में है तो क्या करना है आपको? तो आपको 15th टर्म फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस आप क्या करेंगे? आप सिर्फ और सिर्फ क्या फाइंड करेंगे? कॉमन डिफरेंस और एपी फाइंड करिए। 15th टर्म क्या करना है? कुछ नहीं करना। 15th टर्म के लिए आप यहाँ पे n = 15 रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 15th टर्म के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं इस पे। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है? जनरल टर्म दिया हुआ है। तो फॉर फर्स्ट टर्म, अगर हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? फर्स्ट टर्म फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? n = और फर्स्ट टर्म पुट n = 1। आपको n = 1 पुट कर देना है। जो आपका an है वो क्या है? -4n + 15। अब जहां जहां n है वहां वहां हम क्या पुट कर दें? यहाँ भी n है तो यहाँ हमने पुट कर दिया 1। अब जहां जहां n है वहां हम क्या पुट करेंगे? 1, यानी n के प्लेस पे 1 + 15। ये कितना हो जाएगा? -4 + 15। -4 + 15 क्या आंसर आ जाएगा हमारा? 11, यानी कि जो हमारा ए आया, हमारा ए कितना आया? ए आया हमारा 11। अब क्या करेंगे? अब फॉर सेकंड टर्म के लिए पुट n = 2। n के प्लेस पे हम 2 रखेंगे तो हमारा जो an है वो क्या है? -4n + 15, यही तो है। तो जहां जहां n है वहां हम क्या रखें? 2। -4n मतलब 2 + 15, 4 2 जा माइनस का 8 + 15 कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा?
प्लस का 7, आपका क्या आ गया ये A2, क्या आ गया A2। अब हम अगर आए थर्ड टर्म के लिए, इसके लिए आए हम फॉर थर्ड टर्म। अगर हमें थर्ड टर्म फाइंड करना हुआ तो हम क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 3। n इज इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे 3। जो आपका an है वो क्या दिया है -4n प्लस 15। जहां जहां n है वहां वहां हम क्या पुट कर दिए 3, -4n मतलब 3 प्लस मतलब प्लस 15, -4 इंटू 3 कितना हो जाएगा -12 प्लस 15। जो आपका A3 आया वो A3 क्या आया, A3 आपका आया 3। A3 क्या आ गया 3। अब आते हैं फोर्थ टर्म के लिए, फॉर फोर्थ टर्म के लिए हम क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 4। n इज इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे 4। तो जो आपका an है वो क्या है -4n प्लस 15 माइनस, अब देखिए 4 मतलब A, 4 -4 इंटू 4 प्लस 15, ये कितना हो गया -16 प्लस 15 A4। आपका जो A4 आया वो कितना आया -1। अब जो AP बनेगी, अब वो AP कैसी बनेगी, A1, A2, A3, A4, कहाँ तक AN तक। ठीक, अब देखिए A1 आपका क्या है 11, A2 आपका क्या है 7, A3 क्या है 3, A4 क्या है -1, ऐसे ऐसे कहाँ तक AN आपका क्या है -4n प्लस 15। ठीक, अब देखिए, अब अगर हम D निकालें, क्या निकालें D मतलब कॉमन डिफरेंस। अगर हम D निकालें तो क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 हमारा क्या है 7, A1 क्या है, ये हमारा हो गया A2, A1, A3, A4। A2 माइनस A1 मतलब 7 माइनस 11, आपका कितना आ गया, जो आपका पहला D आया वो ये आया। फिर अगर हम दूसरी की बात करें A3 माइनस A2, A3 हमारा क्या होता है 3 माइनस A2 मतलब 7, तो ये भी कितना आ गया -4। एक और चेक कर लेते हैं, जो आपका D आया वो कितना आया, D क्या हो जाएगा A4 मतलब A4 माइनस A3, A4 मतलब -1 माइनस A3 मतलब 3। ठीक, D कितना आ जाएगा -4। ठीक, अब देखिए तीनों ही केसेस में D हमारा क्या रहा है -4 -4 -4। इसका मतलब क्या है कि जो आपका सीक्वेंस है ये AP में है। AP में क्यों है, क्योंकि इस पूरे सीक्वेंस में जो हम एक फिक्स्ड नंबर को ऐड कर रहे हैं प्रीसीडिंग टर्म में टू ऑब्टेन द सक्सीडिंग टर्म, वो ओवरऑल AP या थ्रू आउट द AP क्या है सेम है, जो कि क्या है -4, जिसको हम क्या कहते हैं कॉमन डिफरेंस। इसीलिए जो हमारी जो सीक्वेंस है ये AP में है। फिर क्या कह रहे हैं, अगर वो AP में है आपको क्या करना है 15th टर्म फाइंड करना है, यानी कि 15 का मतलब A15। तो जहां जहां n है वहां वहां क्या रख दीजिए आप 15, -4 इंटू 15 प्लस 15, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -60 प्लस 15। ये -60 प्लस 15 कितना आ गया -45, ये आ गया आपका A15। A15 कितना आ गया, A15 आ गया आपका -45। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन। अब आते हैं, ये भी क्वेश्चन जो है आपको 5.1 के बाद हो जाएगा। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे जो कि हमें इस वीडियो में कवर करना है। ठीक है,
ये है क्वेश्चन 5.1 का पहले का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या कह रहा है, एक टैक्सी वाला है, ठीक, टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, हर किलोमीटर पे जब वो जाता है, एक टैक्सी है जिसका हर किलोमीटर पे उसका जो रेट है वो चेंज होता रहता है। द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, वो 15 किलोमीटर लेता है, किसके लिए, पहले किलोमीटर के लिए। 1 किलोमीटर जाने के लिए जहां से आप बैठे हैं वहां से 1 किलोमीटर अगर वो जाएगा तो 15 रुपए लेगा। उसके बाद एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, 1 किलोमीटर गए आप तो कितना लिया वो, 15 किलोमीटर। उसके बाद जितने किलोमीटर आप जाएंगे पर किलोमीटर 8 रुपए के अकॉर्डिंग वो चार्ज करेगा। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे हैं, ये क्या पॉइंट है, मान लीजिए ए है, ठीक, यहां से आप अगर 1 किलोमीटर जाते हैं पॉइंट बी के लिए, 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है, 15 रुपीज, ठीक। लेकिन फिर पॉइंट बी से अगर आप पॉइंट सी पे जाते हैं 1 किलोमीटर, तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा, 15 तो वो 1 किलोमीटर का लेगा ही, ठीक, प्लस ये भी लेगा, कितना, प्लस 8 रुपए वो और लेगा। फिर अगर आप सी से किसी पॉइंट डी पे जाते हैं 1 ही किलोमीटर, कितने किलोमीटर, 1 ही किलोमीटर, तो कितना लेगा, 15 पहले किलोमीटर का चार्ज प्लस 8 इसका, इस किलोमीटर का, प्लस 8 इस किलोमीटर का, ठीक, ठीक है। फिर अगर आप बी से कोई एक पॉइंट है जो कि 1 ही किलोमीटर डिस्टेंस पे है, यहां से यहां तक अगर आप जाएंगे तो इसका चार्ज क्या लेगा, 15 किलोमीटर पहले का, 1 किलोमीटर बी से सी का, फिर 1 किलोमीटर सी से डी का, फिर 1 किलोमीटर डी से ई का, ठीक, इतना वो आपको चार्ज करेगा। अब इस हिसाब से देखें, ये हमारा क्या हो गया, 15 रुपीज, ठीक, ये हमारा कितना हो गया, 23, ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया 23 रुपीज, ठीक, ये हमारा कितना हो गया, 23 प्लस 8 कितना होता है, 31, ये हो गया हमारा 31 रुपीज, ये हो गया हमारा कितना, 39 रुपीज। पूरी 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ये भी 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर है, ठीक। कुल मिला कहना ये चाह रहा है, अगर वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है कितना चार्ज करेगा, पर 1 किलोमीटर को कितना चार्ज करता है, 15 रुपीज। लेकिन 1 किलोमीटर पहुंचने के बाद अगर आप उसको कहते हैं भैया थोड़ा सा और चलिए 1 किलोमीटर, तो कहेगा ठीक है, 15 तो आप यहां तक आए हैं, उसका आप 15 रुपए दीजिए, प्लस 8 रुपए, जितने किलोमीटर में आगे जाऊंगा उसी हिसाब से आप 8 किलोमीटर बढ़ा, 8 रुपए बढ़ाते जाइएगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन ये है। अब ये पूछ रहे हैं, ये बताइए ये एपी में है कि नहीं है। एपी में होने के लिए कंडीशंस क्या होती हैं, ये देखिए, एपी में होने के लिए पहले मैं इसको अगर इसका इस पूरे कंडीशन को अगर मैं टर्म्स के फॉर्म में लिख लूं, क्या हो जाएगा, 15, 23, 31, 39, ऐसे ऐसे चलता चला जाएगा। अब देखिए अगर मैं इसका डी फाइंड करूं, ये हमारा क्या हो गया, A1, ये हमारा क्या हो गया, A2, ये हमारा क्या हो गया, A3, ये हमारा क्या हो गया, A4। अगर मैं इसका डी फाइंड करूं, A2 माइनस A1, A2 हमारा क्या हो जाएगा, 23, और A1 क्या हो जाएगा हमारा 15, यानी कितना आ गया, 23 माइनस 15 हम करेंगे, कितना आ गया, 8, ठीक। अगर दूसरा डी हम फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, ये 31, यानी कि रुक जाइए, क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1 की थी, अब की क्या करेंगे, A3 माइनस A2, A3 कितना है, 31 माइनस A2 23,
ये कितना हो जाएगा 31 से अगर हम 23 को माइनस करते हैं हमारा आंसर कितना आएगा 8, यानी कि हमारा जब सेकंड कॉमन डिफरेंस फाइंड किए तो भी कितना आ गया 8। फिर हम क्या करेंगे A4 माइनस A3, फोर्थ टर्म हमारा क्या होगा 39 और थर्ड टर्म हमारा क्या होगा 31। तो यहां से भी हमारा जो कॉमन डिफरेंस होगा वो कितना आ जाएगा 8। यानी कि ये सीक्वेंस है या ये कहें कि जो लिस्ट ऑफ नंबर है ये एपी में है। ये एपी में क्यों है? क्योंकि इसके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो ओवरऑल एपी में ओवरऑल सीक्वेंस में सेम है। ठीक है, इसीलिए ये जो है सीक्वेंस ये एपी में है। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि क्या कह रहा है। हाँ, बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं आपको दो मेथड से करना बताऊंगा, जो मेथड आपको सही लगे आप उससे करिए। ठीक है, सबसे पहले क्या कह रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर। एक सिलेंडर है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। ये क्या है आपका? ये एक सिलेंडर है। क्या है? सिलेंडर है। अब क्या कह रहे हैं द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट टाइम। मतलब कुल मिलाकर क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि इसमें कुछ अमाउंट ऑफ गैस प्रेजेंट है। ठीक है, जब आप एक बार पंप करते हैं इसमें से 1/4 जो एयर है वो बाहर आती है। ठीक, तो मान लेते हैं इसमें कितनी एयर प्रेजेंट है? V वॉल्यूम की एयर प्रेजेंट है। मतलब यहां मान लेते हैं टोटल अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर इज इक्वल टू V। ठीक है, इसे टोटल अमाउंट ऑफ एयर कितनी है? V है। तो अब क्या कह रहे हैं कि अगर हम एक बार पंप करते हैं तो कितनी एयर बाहर आती है? 1/4। ठीक, अगर हम एक बार पंप करते हैं तो कितना एयर बाहर आएगा? 1/4। अब देखिए when pumped फर्स्ट टाइम, तो हम पहली बार पंप कर रहे हैं तो कितना आता है? 1/4 ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर। मतलब जब हम पहली बार पंप करते हैं तो कितना एयर बाहर आता है? उस सिलेंडर में जितना एयर प्रेजेंट है, जितना वॉल्यूम में एयर प्रेजेंट है उसका 1/4। यानी कि कितना बाहर आएगा? 1/4 ऑफ मतलब मल्टीप्लाइड ऑफ V, यानी कि 1/4 V। तो अगर इतना बाहर आ गया तो रिमेनिंग एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर। तो अब ये बताइए सिलेंडर में कितने एयर प्रेजेंट है? सिलेंडर में कितना एयर प्रेजेंट है? अब देखिए टोटल कितना था? V। टोटल कितना था? V। उसमें से बाहर कितना आया? बाहर कितना आया? 1/4 ऑफ V। अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा? 4। ये कितना आएगा? 4V माइनस V, यानी कि
3v/4। ये क्या आ गया आपका कि रिमेनिंग एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर। ठीक, ये जब आप पहली बार उसको पंप करते हैं, जब आप क्या करते हैं, जब आप उस सिलेंडर को पहली बार पंप करते हैं तो 1/4 टाइम्स उसका बाहर आता है, तो बचेगा कितना सिलेंडर में, 3v/4। अब देखिए, अब क्या करेंगे, अब आप उसको जब दूसरी बार उसको जो है पंप करेंगे, व्हेन पंप्ड सेकेंड टाइम, जब हम उसको सेकेंड टाइम पंप करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब हमने उसको सेकेंड टाइम पंप किया तो क्या होगा 1/4 फिर बाहर आएगा। लेकिन अब की क्या होगा, 1/4 किसका बाहर आएगा, V का बाहर नहीं आएगा, V का 1/4 बाहर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अब उस सिलेंडर में कितनी गैस प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ 3v/4 गैस प्रेजेंट है। क्यों, क्योंकि पहले कितना था V, हम जब पहली बार प्रेस किए उसमें से 1/4 ऑफ V यानी कि V/4 क्या हुआ, बाहर आ गया। सेम चीज ऐसे है, अगर आप नहाने के लिए 1 बाल्टी पानी भरते हैं, उसमें से मग से अगर आप नहाते हैं, अगर आप 1 मग पानी उठा के अपने ऊपर डाल लेते हैं तो उस बाल्टी में कितना पानी बचा, 1 मग में जितना पानी आएगा उतना तो कम हो गया। दूसरा मग उठाएंगे फिर अपने ऊपर डालेंगे, मतलब जितना मग डालते जा रहे हैं, जितना मग का वॉल्यूम है उतना पानी निकलता जा रहा है। और किसमें से, पहली बार जब आप अपने ऊपर डाले पानी, तब क्या हुआ कि उसमें कितना पानी बचा, टोटल वॉल्यूम जितना था, जितना जो बाल्टी थी उसका जो टोटल वॉल्यूम था, उसमें से अगर जो मग था जिससे हम पानी निकाले उसका जो वॉल्यूम था, अगर उसको हम माइनस कर दें, उतना पानी जो है हमारी बाल्टी में भी बचा हुआ है। जब दूसरी बार हम जब मग डालेंगे, जो बचा हुआ है 1 मग निकलने के बाद, उसमें से हम पानी निकालेंगे। सेम कंडीशन यहां पे है। ठीक है, सेकेंड टाइम जब पंप होगा तो निकलेगा, क्या निकलेगा, 1/4 ऑफ किसका निकलेगा, रिमेनिंग एयर जो है 1/4 ऑफ रिमेनिंग एयर, 1/4 ऑफ रिमेनिंग एयर when pumped फर्स्ट टाइम। ठीक, मतलब किसका 1/4 निकलेगा, जो रिमेनिंग एयर है, पहली बार जो पंप किया गया था उसके बाद जो रिमेनिंग एयर बचा था उसका 1/4 निकलेगा। यानी कि 1/4 ऑफ 3v/4, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा ओवरऑल 3v/ क्या होगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो रहा है, 3v/4 4 जा 16। तो जब दूसरी बार हम पंप करेंगे कितना वॉल्यूम हमारे कितना वॉल्यूम निकलेगा, 3v/16। तो बचेगा कितना, रिमेनिंग एयर बचेगा कितना, कितना था 3v/4। उस पूरे सिलेंडर में पहली बार पंप करने के बाद कितना बचा था, 3v/4। फिर जब दूसरी बार पंप किए कितना निकल गया, इतना निकल गया। तो जो बचा था उसमें से इतना निकाल देंगे अगर, तो पता चल जाएगा कितना बचा है अभी। और मतलब 3v/4 था माइनस 3v/16। अब एलसीएम लेंगे, आएगा 16, 4 4 जा 16, 3 4 जा 12v माइनस 3v, अब कितना आ गया 9v/16।
9v/16, 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, यहां नहीं लिखेंगे लेकिन हम, क्योंकि यहां नीचे दिखाई नहीं देगा आप लोगों को। 9v मतलब 3 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई v। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम कुछ नहीं लिख सकते, ये लिख सकते हैं 3/4 का होल स्क्वायर v। ये आपका क्या है, ये है आपका रिमेनिंग एयर। ध्यान दीजिए, जो आपको एपी बनानी है वो किस पे बनानी है, जो रिमेनिंग एयर है हमारा, हमें पूरी एपी उसी पे बनानी है। ठीक, पहली बार पंप किए इतना बाहर आया, इतना बचा। दूसरी बार जब पंप किए इतना बाहर आया, इतना बाहर आया, ये इतना इतना जो है आपका बाहर आया और इतना बचा। ठीक है, अब तीसरी बार जब हम पंप करेंगे, तीसरी बार जब हम पंप करेंगे, व्हेन पम्प्ड थर्ड टाइम, जब हम तीसरी बार पंप करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब इस बार भी 1/4 निकलेगा, लेकिन 1/4 किसका निकलेगा, सेकेंड टाइम में जितना जो हम पंप किए थे, जो बची हुई एयर थी सिलेंडर में, उसका 1/4 निकलेगा, यानी 1/4 ऑफ एयर रिमेन्स इन सिलेंडर when pumped सेकेंड टाइम। तो सेकेंड टाइम 1/4, सेकेंड टाइम कितनी एयर बची थी 9v/16, यानी कितनी हो गई ये 9v/64, 64 जो 64। अब यहां पे एयर बची कितनी, रिमेनिंग एयर इन सिलेंडर, तो सिलेंडर में कितनी एयर बची, कितनी एयर बची, प्रेजेंट कितनी थी उसमें, जब हम दूसरी बार पंप किए तो बची कितनी थी, बची थी 9v/16। फिर अब 9v/16 का 1/4 हम तीसरी बार जब पंप किए तो निकाल लिए, मतलब इतना फिर हम तीसरी बार में निकाल लिए। तो इसमें से अगर हम इतना माइनस कर दें तो हमें ये पता चल जाएगा कि अब उस सिलेंडर में टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कितनी बची है। सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 64, 16 4 जा 64, 9 4 जा 36, 36v माइनस 9v कितना हो जाएगा 36 माइनस 9, 36 माइनस 9 कितना होता है, कितना होता है 27, कितना होता है 27v/64। अब ध्यान से देखिए, जो आपका 27 है ये क्या है, 3 का क्यूब है, तो जो 64 है ये क्या है आपका, ये आपका 4 का क्यूब है, मल्टीप्लाइड बाई क्या है v, यानी कि क्या है ये 3/4 का होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाई v, यानी कि एयर रिमेन्स इन सिलेंडर क्या हो जाएगा 3/4 का होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाई v। अगर हम इसकी एपी बनाएं तो कैसी बनेगी एपी इसकी, देखिए पहली बार में रिमेनिंग एयर कितनी है 3v/4, कितनी है 3v/4। फिर दूसरी बार में कितनी हो गई 9v/4, 4 नहीं हुई, 9v/ कितनी हो गई 9v/16, 9v/
हो गई आपकी 9v/16। फिर क्या हो गई आपकी तीसरी बार में, ये देखिए यहां से 27v/ और v/64, ऐसे अगर लिख दें इसको 3v/4 कॉमा 3/4v, 3/4 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई v कॉमा 3/4 का होल क्यूब मल्टीप्लाइड बाई v। ठीक, अब अगर हम इसका क्या निकालें, कॉमन डिफरेंस, ये आपका क्या है, ये आपका a1 यानी फर्स्ट टर्म, ये आपका है a2 जो कि है सेकेंड टर्म, ये आपका है a3 जो कि है थर्ड टर्म। ठीक, अगर हम इसका कॉमन डिफरेंस निकालें d, अगर हम d निकालें तो क्या होता है a2 माइनस a1। a2 आपका क्या है 9v/16 माइनस 3v/4, कितना हो जाएगा 16, 9v माइनस 4, 4 जा 16, 4 3 जा 12v। अब कितना हो गया ये 9v माइनस 12v कितना हो जाएगा माइनस 3v/16। ये आपका d आ गया, एक d। ये आपका अगर दूसरी d निकालें हम तो क्या हो जाएगा a3 माइनस a2। a3 कितना है 27v/64 माइनस a2 कितना है 9v/16। एलसीएम अगर लें, इसको यहां पे सॉल्व कर देते हैं, तो एलसीएम अगर मैं लूं इसका क्या हो जाएगा 64। ठीक, तो क्या आ गया 27v माइनस 36v, कितना होता है 9v माइनस का बाई 64। अब यहां पे देखिए एक भी आ रहा है आपका 9v/64। ठीक, दूसरा और एक भी आ रहा है आपका 3v/16, दोनों सेम है। हाँ, क्या दोनों सेम है, नहीं है सेम, इसीलिए ये एपी में नहीं है। अगर दोनों सेम नहीं है इसका मतलब ये है कि ये एपी में नहीं है। ठीक, अब देखिए कुछ बच्चों को ये मेथड नहीं समझ में आया होगा, इसीलिए मैं अपना दूसरा मेथड बताता हूं। दूसरा मेथड थोड़ा सा इजी है, न्यूमेरिकल वैल्यूज लेके उसमें करेंगे, उसमें कुछ करना है नहीं। उसमें हम मान लेते हैं कि ये जो आपका सिलेंडर है, ठीक है, ये जो आपका सिलेंडर है इसे मान लेते हैं हम कि 1000 ml वो गैस है। कितनी है 1000 ml। 1000 ml मतलब 1 लीटर। हम कितना मान लेते हैं कि इसमें कितना है 1 लीटर है। तो जब हम पहली बार पंप करेंगे, जब हम पहली बार पंप करेंगे क्या होगा 1/4 क्या होगा 1/4 ऑफ 1000 ml निकलेगा, जो कि क्या हो जाएगा 250 ml। 250 ml फर्स्ट टाइम पंप करते हैं तो निकलता है, इतना जो है निकलेगा। तो बचेगा कितना रिमेनिंग एयर इन सिलेंडर। सिलेंडर में बचेगा क्या टोटल वॉल्यूम कितना था, टोटल वॉल्यूम कितना था 1000, निकल आया कितना 250, पूरा है किसमें ml में, बचेगा कितना 750 ml आपको, मतलब आपके जो आपका जो सिलेंडर है उसमें
बचा हुआ है। फिर ये आपका पहली बार है, कब आया, ये आया फर्स्ट टाइम। फिर सेकेंड टाइम पंप, जब सेकेंड टाइम पंप किया जाता है तो क्या होता है, तो क्या निकलेगा 1/4। और 1/4 किसका निकलेगा, क्योंकि अब सिलेंडर में कितना वॉल्यूम बचा है, सिर्फ और सिर्फ 750 ml वॉल्यूम बचा है। 1/4 किसका निकल के आएगा, 750 का। कैंसिल करेंगे क्या हो जाएगा, 4 1 4, 3 7 35। 4 8 35, कितना हो जाएगा ये, 4 8 35, बचा कितना, 4 8 35 नहीं, 4 8 32, बचा कितना 3 30, ठीक 30, 4 7 28 प्लस 230, यानी पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, हुआ कितना 5। यानी कि जब सेकेंड टाइम पंप करते हैं तो हमारा 187.5 ml जो है वो निकलता है। बचेगा कितना, रिमेनिंग एयर इन सिलेंडर, सिलेंडर में बचे कितना, जितना पहले था यानी कि 750, उसमें से जो निकला कितना 187.5 ml, माइनस करते हैं, कितना आ जाएगा 5 2, यहां कितना बचा 4, मतलब 14 में से 8 माइनस करेंगे कितना आएगा 6, यहां पे कितना बचा 6 माइनस 1 5, यानी बचा कितना 562.5 ml, ये इतना आपका बचा हुआ है। मतलब दूसरी बार में रिमेनिंग इन सिलेंडर, दूसरी बार में आपका इतना बचा हुआ है। अब यहीं से देख लीजिए आप, पॉइंट में जाएगा, थर्ड टर्म निकाल लेते हैं ताकि हमें एग्जैक्ट कंफर्मेशन मिल जाए। थर्ड हम क्यों निकालते हैं, ताकि हमें एग्जैक्ट पता चल जाए कि एपी हमारा क्या आएगा, एपी नहीं कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आएगा। उसी की बेसिस पे हम ये बता देंगे कि हमारी जो सीक्वेंस बन रही है वो एपी में होगी कि नहीं होगी। जब हम थर्ड टाइम पंप करेंगे, थर्ड टाइम हम पंप करेंगे क्या हो जाएगा 1/4 ऑफ कितना 562, अभी 562.5, ठीक। चलिए करिए, क्या आएगा ये, कितना आया 140.625 ml, इतना क्या हुआ निकला। रिमेनिंग एयर क्या बचेगी, रिमेनिंग एयर बचेगी 5 पॉइंट नहीं, रिमेनिंग एयर बचेगी 562.5 माइनस 140.625, माइनस कर लेते हैं 562.5 140 बचे कितना 5, ठीक है 7, फिर यहाँ कितना बचा, कितना बचा 14 माइनस 6, 14 माइनस 6 8, यहाँ कितना बचा 1, ठीक, यहाँ कितना बचा 6 4 2 5 1 4, कितना बचा 421.875
ml, 875 ml। अब देखिए एक साथ देखिए, ये आपका A3 हो गया, ये आपका A2 हो गया, ये आपका क्या होगा, कहाँ गया A1, ये आपका A1 हो गया। अब अगर मैं इसकी AP बनाऊं, अगर मैं इसकी क्या बनाऊं, अगर मैं इसकी AP बनाता हूं, AP कैसे बनेगी, A1 मतलब 750, A2 मतलब 562.5, और A3 421.875। ठीक, अब आप क्या करिए, अब आप अगर इसको D निकालेंगे तो पहला D क्या निकलेगा, 562.5 माइनस 750, और अगर आप इसका दूसरा D निकालते हैं तो क्या निकलेगा, 421.875 माइनस 562.5, एक अलग डी निकलेगा। और दोनों डी आप देखेंगे सेम नहीं आ रहा है, दोनों डी अगर सेम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये कंडीशन जो दी हुई थी वो एपी में नहीं है। ठीक है, यहां भी आपका कहां गया A3, ये आपका हो जाएगा A3, और ये आपका है A1, ये आपका है A2। ठीक, नोट कर लीजिए, ध्यान से देख लीजिए आप एक बार इसको। उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। ठीक है, ठीक है। ये क्या है, ये है स्क्वायर, क्या है ये, स्क्वायर है। स्क्वायर है, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं अपने अगली स्लाइड पे, जो कि हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, मतलब एक कुआं खुदवाना था, पानी की कमी हो गई थी, या यूं कहें पहले के टाइम में लोग कुआं जो खुदवाते थे उसके लिए क्या किया गया, एक आदमी को बुलवाया गया। ठीक है, मान लीजिए ये आपका अर्थ का ग्राउंड लेवल है जिस पे हम लोग चलते हैं, वह जो खोदा जाएगा वो नीचे खोदा जाएगा। ठीक, तो जो आदमी आता है वो कहता है कि अगर मैं, सेम वही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन हमने किया टैक्सी वाला, सेम उसी तरह है। जैसे वो कह रहा था 1 किलोमीटर जाऊंगा तो 15 रुपए लूंगा, उसके बाद जितना भी जाऊंगा सब में 15 + 8, 15 + 8, 8, 8, ऐसे मतलब 8 आप क्या करिए, ऐड करते चले जाइए। ठीक, ठीक है, सेम ये भी वही कहता है कि जब मैं 1 मीटर खोदूंगा तो मैं 150 रुपए चार्ज करूंगा, उसके बाद जितना मीटर खोदूंगा उसी में आप 50 रुपए, 50, हाँ, आप 50 रुपए और बढ़ाते जाइएगा। ठीक है, मतलब अगर मैं ये कहूं, क्या कहूं, अभी तो कुछ नहीं कहूंगा लेकिन अभी कहने वाला हूं, अगर मैं ये कहूं कि ये आपका अर्थ है, ठीक, कुआं यहां पे नीचे चाहिए आपको। ठीक, तो क्या हुआ, जो आया वो क्या कहा, मान लो ये आपका 1 मीटर है, 2 मीटर है, 3 मीटर है, तो वो क्या कहा, मैं यहां से यहां तक जब खोदूंगा तो मैं कितना चार्ज करूंगा, 150 रुपीज। ग्राउंड से यहां तक जब आऊंगा तो मैं कितना चार्ज करूंगा, कितना चार्ज करूंगा, जब ग्राउंड से यहां तक आऊंगा मैं कितना चार्ज करूंगा, 150। ठीक, अर्थ से फिर क्या करूंगा, इसके बाद जो बनेगा 150 तो रहेगा ही, उसमें 50 रुपए मैं हर मीटर पे बढ़ाता जाऊंगा।
पहले मीटर के लिए मैं कितना रुपए चार्ज करूंगा, पहला मीटर खोदने के लिए मैं कितना रुपए चार्ज करूंगा 150। उसके बाद जो मतलब दूसरा मीटर जब मैं शुरू करूंगा खोदना, मैं क्या करूंगा 150 तो मैं आपसे ले ही रहा हूं, 50 रुपए में और लूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहा, जब तीसरे मीटर की बारी आएगी तो मैं क्या करूंगा 150 तो ले ही रहा हूं, 50 सेकंड वाले का भी ले रहा हूं, थर्ड वाले के लिए 50 रुपए और लूंगा। मतलब पहले मीटर के बाद जितना मीटर खोदता जाएगा उसी में 150 तो चार्ज करेगा ही। तो 150 तो फर्स्ट के लिए है, एक मीटर के लिए, सेकंड के लिए क्या हो जाएगा 150 में 50 रुपए वो और ऐड कर देगा। फिर थर्ड के लिए वो क्या करेगा 150 सेकंड वाला जितना आया था उसमें 50 और ऐड कर देगा। मतलब उसके बाद जितना मीटर जाता जाएगा उतने ही 50 रुपए जो ऊपर वाला टर्म था, मतलब ऊपर जितना पैसा वो पिछले वाले मीटर के लिए लिया था उसमें 50 रुपए और ज्यादा वो लेगा। इसके लिए कितना लेगा 250। ऐसे वो सेम करेगा, कहां तक वो करेगा, मान लीजिए ऐसे जाता है, ठीक है। तो यहां से यहां तक का फिर वो कितना चार्ज करेगा 250 आ गया था। अब इस 250 में 50 रुपए और लेगा, तो कितना चार्ज हुआ टोटल 300 का। फिर उसके बाद वाले में यहां से यहां तक का फिर 250 में 300 आ गया था। अब उस 300 में 50 रुपए वो और ऐड कर देगा। मतलब जितना मीटर बढ़ता जाएगा 50 मीटर वो बढ़ाता चला जाएगा। पिछले मीटर के लिए जितना रुपए वो लिया रहेगा उसमें 50 रुपए वो और इंक्रीज कर देगा, ठीक है। इसके लिए कितना हो जाएगा ये 350। अब आप ये बताइए, कह रहा है कि ये एपी में है कि नहीं है। तो एपी में होने के लिए क्या कंडीशन होनी होती है, आपका जो कॉमन डिफरेंस है तो थ्रू आउट द एपी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो एपी अगर हम इसकी बनाए, एपी कैसे लिखते हैं हम A1, A2, A3, A4, ऐसे हमारी एपी चली जाती है। तो इसलिए A1 क्या हो जाएगा, A1 मतलब फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा 150, A2 क्या हो जाएगा यानी सेकंड टर्म कितना 200, A3 कितना हो जाएगा 250, A4 कितना हो जाएगा 300, A5 कितना हो जाएगा 350, ऐसे ही चलता चला जाएगा। अब एपी देख लेते हैं एपी में है कि नहीं है। वैसे तो है, साफ साफ दिख रहा है कि 50-50 सब में ऐड हो रहा है। देख लेते हैं A2 माइनस A1, A2 क्या होगा 200, A1 क्या होगा 150, तो D आ गया कितना 50। दूसरा देख लेते हैं A3 माइनस A2, A3 क्या हो जाएगा 250, A2 क्या हो जाएगा 200, तो D इज इक्वल टू कितना आएगा 50, ठीक। अब D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A4 माइनस A3, A4 हमारा क्या है 300 माइनस A3 250, तो D कितना आ गया 50। फिर देख लेते हैं एक और A5 1 2 3 4 5, हाँ 5 है, माइनस A4, A5 हमारा क्या है 350, A4 क्या है 300, हमारा D कितना आ गया 50। तो मतलब सबके लिए जो हमारा डी है वो कैसा आ रहा है सेम आ रहा है। अगर सबके लिए डी सेम आ रहा है इसका मतलब ये जो कंडीशन है ये एपी को सेटिस्फाई करती है। क्यों करती है, क्योंकि जो हम फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं पूरे एपी के लिए सेम है, ठीक। इसी के बाद हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, हर साल किसी के अकाउंट है उसमें 10,000 रुपीज वो
जमा करती है या करता है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं करती है, ठीक, मतलब 10,000 रुपए वो अपने अकाउंट में जमा कर रहा है, जो भी व्यक्ति हो, ठीक। तो जो 10,000 होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। तो 10,000 रुपए है, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट, किस इंटरेस्ट पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे, किस पे, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब सीआई पे। अब देखिए सीआई का फॉर्मूला क्या होता है, सीआई होता है इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, लेकिन हमें इस यहाँ पे अभी कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ हमारा फॉर्मूला है, ठीक। हमें फाइंड क्या करना है, अमाउंट ऑफ मनी, हमें बेसिकली फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें अमाउंट। तो हमें ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए इज इक्वल टू होता है पी ब्रेकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर n। यहाँ p क्या होता है हमारा प्रिंसिपल, a क्या होता है अमाउंट, r क्या होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ये इंटरेस्ट रेट, ठीक, n क्या होता है जितने टाइम में हम उसको कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो अगर इफ n इज इक्वल टू 1 हम रखें, यानी कि फर्स्ट ईयर के लिए अगर हम देखें तो हमारा a क्या हो जाएगा, p मतलब 1000 ब्रैकेट 1000 नहीं 10,000 ब्रैकेट 1 प्लस आर मतलब 8 अपॉन 100 पावर 1, कितना हो जाएगा, 4 टू 8 4 25, ठीक, 25 प्लस 2 27 अपॉन 25, ये आपका ए आ गया A1। अब क्या करें, अब कुछ नहीं करेंगे, अब निकालेंगे A2 क्या जाएगा 10,000 ब्रैकेट 1 प्लस 8 अपॉन 100 पावर 2, कितना हो गया 10,000 4 25 27 अपॉन 25 पावर 2। अब क्या हो जाएगा, अब क्या करें, अब हम निकालें, अगर मैं इसको लिखूं मैं कैसे लिख सकता हूं, 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 27 बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 27 बाई 25, ठीक। अब अगर मैं A3 निकालूं इसका क्या हो जाएगा, 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 पावर 3, n इज इक्वल टू 3 हो गया, ये n इज इक्वल टू 2 हो गया। A3 क्या हो जाएगा 10,000 1 प्लस 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 बाई 25 पावर 3, कितना हो गया 27 बाई 25 पावर 3। अब देखिए अब क्या है यहाँ पे, अगर मैं इस इतने को क्या लिख दूं, A2 हमारा क्या आ गया, मैं ये लिख सकता हूं कि 27 अपॉन 25 टाइम्स A1 और ये क्या हो जाएगा, A3 हमारा क्या आ जाएगा 27 अपॉन 25 का स्क्वायर के टाइम्स A1। अब जब आपका A1 A2 A3 आ गया, A1 A2 और A3 जब आपका आ गया, आप क्या करेंगे, आप चेक करेंगे कि तीनों का कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं है। तीनों का कॉमन डिफरेंस क्या करेंगे, चेक करना है आपको सेम है कि नहीं है। इसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा। सेम नहीं आएगा मतलब कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो सीक्वेंस नहीं है, ये जो क्वेश्चन हमें दिया है ये AP में नहीं है, ठीक है।
कॉमन डिफरेंस आप लोग फाइंड करेंगे। ठीक, ये कॉमन डिफरेंस आपका होमवर्क क्या है, फाइंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। किसका कॉमन डिफरेंस, इस क्वेश्चन का आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। अब इसी के साथ हम आते हैं अपने पहले वाली स्लाइड पे, जिसको मैंने क्या कहा था कि उस क्वेश्चन को मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। ठीक है, जो कि है ये वाली स्लाइड। अब इसको देखिए, होमवर्क जो था आपका, अब इसको देखिए, आपका ये क्या है, A1 है, ये है A2, ये है आपका A3, ये है आपका A4, ये है आपका A5। अब एपी में होने के लिए कंडीशन क्या होती है कि पूरे एपी में, पूरे सीक्वेंस में, पूरे लिस्ट ऑफ नंबर्स में आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आना चाहिए। इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 कितना है 2 माइनस A1 कितना है -2, कितना आ गया 4, 2 प्लस 2 कितना आ गया 4, डी कितना आ गया आपका 4। फिर दूसरा डी निकालते हैं, क्या हो जाएगा हमारा A3 माइनस A2। A3 कितना है -2 माइनस A2 2 कितना आ गया, ये माइनस कितना आ गया, ये आ गया माइनस का 4। तीसरा डी निकालते हैं अगर हम, क्या हो जाएगा A4 माइनस A3। A4 क्या है 2 माइनस -2 कितना आ गया 2 प्लस 2 यानी कि 4। आपका डी कितना आ गया 4। अब A5 माइनस A4, A5 मतलब -2 -2 कितना आ गया -2 यानी कि -4। ये आपका आ गया डी। ठीक, अब यहां पे देखिए डी सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसमें -4, इसमें प्लस का 4 आ रहा है, इसमें -4 आ रहा है, इसमें +4, इसमें -4, मतलब इसमें जो आपका डी है वो सेम, डी इज नॉट सेम थ्रू आउट द, इसके लिए आपका क्या है, इसके लिए आपका है डी इज नॉट सेम थ्रू आउट द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर कहते हैं या सीक्वेंस कहते हैं, क्या कहते हैं सीक्वेंस। इसका मतलब ये है दैट इज द लिस्ट इज नॉट इन एपी, जो लिस्ट है वो एपी में नहीं है। अब आते हैं अपने ये वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये आपका क्या है A1, ये क्या है A2, ये क्या है आपका A3, या ये क्या है आपका A4। ठीक, इस तरह से सीक्वेंस चलता चला जा रहा है। जो आपका A1 आएगा, A1 क्या हो जाएगा, ये सॉरी D आएगा, क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 मतलब 1 माइनस A1 मतलब 1, यानी कि D आपका कितना आ गया 0। दूसरा सीक्वेंस क्या आएगा A3 माइनस A2, D मतलब A3 मतलब 1, A2 मतलब 1, D कितना आ गया 0। ठीक, फिर क्या करेंगे A4 माइनस A3 कर लेंगे। A4 कितना है आपका 2, A3 कितना है 1, D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। देखिए क्या D सेम है, क्या D सेम है, नहीं सेम। अब एक मिनट और देख लेते हैं, यहां देख लेते हैं। ठीक है, चलिए A5 माइनस A4, ये आपका A5 हो गया, मतलब 2 माइनस 2, यानी कि D आया वो कितना आया 0। ठीक, देखिए क्या क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है। मतलब कि ये जो सीक्वेंस है ये एपी में
नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर 0 0 आ रहा है तो यहाँ पे भी 0 आना चाहिए। यहाँ भी क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। यहाँ पे 0 आ रहा है तो यहाँ पे भी अगर 0 आ जाए तो ये एपी में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है इसलिए एपी में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि थ्रू आउट द एपी जो हमारा कॉमन डिफरेंस की वैल्यू होती है वो सेम आनी चाहिए, लेकिन आ नहीं रही है इसलिए ये एपी में नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है। इसी के साथ हम जो है अपना लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं और आपको होमवर्क देते हैं। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ करना है नहीं, आपको फर्स्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है, आपको क्या बनाना है? एपी बनानी है। एपी बनेगी कैसे? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर आपको दिया है, एपी कैसी बनती है बताइए? फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर दिया हुआ है तो एपी बनती कैसी है, कैसे है? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेरा पहला वीडियो है उसको देखिए, उसमें जो पहला मेथड है, अगर आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है आप एपी कैसे फाइंड करेंगे वो बहुत विधिवत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वहां से आप देखिए और ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ये इसमें क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एपी है कि नहीं है। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन दोनों को मैं डिस्कस करूंगा। ये दोनों तो केजी क्लास क्वेश्चंस हैं, इसको आप करके लाइए। ठीक है, वैसे मैं डिस्कस कर लूंगा चारों, बट फिर भी आप ट्राई करिएगा चारों करने की। बट ये दोनों मैं मोस्ट मतलब ज्यादा इस पे ध्यान देकर डिस्कस करूंगा और ये दोनों भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, इसी के साथ हम अपना वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।